बच्चों, RS ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम कई दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे थे और बच्चों ने कहा कि वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो कारण बता दे रहे हैं कि हमको वायरल फीवर हो गया था, जिसकी वजह से खांसी भी आ रही थी, तो हम इसलिए वीडियो बना के नहीं डाल पाए। लेकिन आज हम आपके सामने संस्कृत का एवं अलंकार लेकर के फिर आए हैं। और जैसे कि अभी आपको बता दें कि अलंकार में हमने अलंकार की प्रस्तावना, क्या अलंकार क्या होता है, क्या कितने राइटर के द्वारा कितने अलंकार बताए गए हैं और अनुप्रास अलंकार के बारे में डिटेल आपको बता चुके हैं। हमने आपको बताया अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब उसी तरह यहाँ पर आपका है एमक अलंकार। तो एमक अलंकार का जो हिंदी में सामान्य अर्थ होता है जहाँ पर वह शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर एमक अलंकार होता है। तो ये पकड़ने का मैं एमक अलंकार पकड़ना चाहते हैं कि संस्कृत में उसी को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। इसमें राइटर के माध्यम से आपको समझ आता है कि किस राइटर ने क्या कहा है। अब जैसे सबसे पहले हम एमक अलंकार, आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है एमक अलंकार। तो एमक अलंकार को सबसे पहले इसके राइटर जो है मम्मट ने इसको दिया है कि अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णानाम सह पुनः श्रुति यमकम कहे। अब इन्होंने कहा है मम्मट ने कि वर्णानाम, वर्णों का जो समुदाय होता है, वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, तो वर्णों के समुदाय से, वर्णों के से मिलकर के जो शब्द बनते हैं, उनकी जो शब्द होते हैं, उनकी जो बार बार आवृत्ति होती है, तो शब्दों की बार बार आवृत्ति का जो अर्थ है वो सार्थक हो और भिन्न भिन्न हो, उसका जो अर्थ हो सार्थक हो और भिन्न भिन्न हो। ऐसा जो शब्द जिस श्लोक में या जिस शब्द का ऐसा अर्थ होगा, उसी को मम्मट ने क्या माना है, एमक अलंकार माना है। तो क्या माना है कि सार्थक अर्थ हो, भिन्न भिन्न अर्थ हो, वर्णों से मिलकर जो बनने वाला जो शब्द है उसकी और उस शब्द की बार बार आवृत्ति है, इसे एमक अलंकार कहते हैं। तो अब उसे विश्वनाथ के अनुसार दे दिया जाएगा अर्थ सत्यार्थम भिन्नानाम डैश कर दिया जाएगा सह पुनः श्रुति एमकम। यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कौन क्या लिखा जाएगा वर्णानाम। फिर विश्वनाथ के अनुसार हमारे सत्यार्थ पृथक भार्य स्वर व्यंजन संगते कर्मेण तेयो वृत्ते यमकम भी गद्यते। अब इन्होंने विश्वनाथ ने भी कहा है कि स्वरों और व्यंजन, स्वर व्यंजन संगते, स्वर और व्यंजन के सार्थक सत्यार्थ यानी सार्थक समूह का से जिसके पृथक अर्थ निकालते हैं, अनेक स्वर और व्यंजन से मिलकर के कोई भी शब्द मिलता है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। तो स्वर व्यंजन से मिलकर बनने वाला जो शब्द होता है उसका अर्थ सार्थक अर्थ हो और उसके जो भी शब्द बार बार आवृत्ति जो हो रही है उसके अर्थ भी अलग अलग हो, उसे हम क्या मानते हैं, एमक अलंकार मानते हैं। कर्मेण तेनेव वृत्ते यमकम बिन गद्यते। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक की आवृत्ति के जो आवृत्ति के अर्थ में परिवर्तन, जो भी उसकी आवृत्ति है उसके आवृत्ति में जो परिवर्तन दिखाई देगा उसी को एमक अलंकार कहते हैं। अब साधारण शब्दों में यहाँ समझा दिया गया है कि स्वरों और व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति जहाँ इस प्रकार हो कि प्रत्येक आवृत्ति के अर्थ में परिवर्तन हो जाए, वहाँ पर एमक अलंकार कहता है। और साधारण अर्थ संक्षेप में बोल दिया कि भिन्नार्थक वर्ण समुदाय की आवृत्ति ही एमक अलंकार है। भिन्न अर्थ प्रकट करने वाली जो शब्दों की आवृत्ति होती है उसे एमक अलंकार कहते हैं। एमक अलंकार आपको नहीं आ रहा कोई नहीं, इतना ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होने लगे, इसका मतलब है उसका अर्थ अलग अलग होगा और वहाँ पर एमक अलंकार होगा। साधारण पकड़ने का जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, नव प्लास वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांतम अवलोक्यत शास्त्रभूम स्वरूप सोमनो भरे। अब यहाँ पर जो वन है कहते हैं नव प्लास, नए नए पत्तों से, नए नए पन्नों से जो होता है। अब हमने प्लास का लिख दिया है, एक फूल है, दूसरा हरियाली है, तो नए नए जो पल्लों निकलते नहीं, पेड़ अगर होता है, पेड़ शरद ऋतु में क्या होता है, नए नए पल्लू निकल आते हैं,
एक तो प्लास का अर्थ नए पल्लों या पत्तों से है, हरियाली से लगाया गया है, और दूसरा प्लास का अर्थ जो है प्लास रूपी पुष्प से लगाया गया है। और दूसरा यहाँ स्फुट पराग, परागत, एक पराग का अर्थ हमने यहाँ लिख दिया है पुष्प रज होता है, और दूसरे पराग का केसर का चूर्ण। मतलब जब जैसे पराग कण होते हैं पुष्प खिले होते हैं तो जो आपके मधुमक्खी या जो भी होती है जाकर के उससे पराग कलेक्ट करते हैं नेक्टर के रूप में, तो वहाँ पर पराग, उसी को यहाँ पर पुष्प रज बोलते हैं। और परागत आपका जो था केसर का चूर्ण होता है। पंकजम, पुष्पों से इसको संग्रहित किया जाता है। मृदु लतांत, लतांतम अवलोक्यते, लतांत मैंने क्या था, एक जो पतली बेल होती है, बेल जो इधर पतली पतली शाखाएं होती है, कोमल कोमल शाखाएं होती हैं। तो यहाँ पे मृदु माने कोमल, कोमल लतांत में कोमल शाखा लगाया गया है, और लतांतम माने पतली बेल से लगाया गया है। सा सुरभिम, सुरभिम सुमनो भरे, मैंने सुरभि माने मीठी मीठी सुगंध, और सुरभि माने सुंदरता से, सुमन माने जो पुष्प होते हैं वो भरे होते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो यहाँ पर देखिए शब्द एक ही वही शब्द परिवर्तन हो रहे हैं, आ रहे हैं बार बार, और उनके अब परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे इस प्लास प्लास है, पराग पराग है, लताम लताम है, सुरभि सुरभिम सुरभिम है। इस की आवृत्ति, पदों की आवृत्ति हो रही है, इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न होने के कारण यहाँ पर कौन सा है, एमक अलंकार है। यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया था, पहले से आपको बता दिया है। तो अब इसको समझ आ गया ना। और पूछा भी रोज आता है, ये एग्जाम में बहुत हो जाता है, दे देंगे 9 क्लास डैश करके वनम इति। अब वहाँ पे देंगे पलासम, परागम, लतांतम, सुरभिम, तो वहाँ पर आप देंगे पलासम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे आपका हो गया। दूसरा दिया गया है कि सरस्वती परमादम में स्थित चित्र सरस्वती ही सरस्वती कुरुक्षेत्र सरस्वती ही। अब यहाँ सरस्वती देखिए, सरस्वती 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 आया है, फिर आपका आया है कुर आया है, क्षेत्र आया है। शब्दों की आवृत्ति हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो सकता है, एमक अलंकार हो सकता है। अब पहली सरस्वती का अर्थ लगा दिया गया है यहाँ पर वाग्देवी सरस्वती, जो देवी जी लक्ष्मी देवी सरस्वती के बारे में, और दूसरा सरस्वती नदी के बारे में बता दिया गया है। और फिर आपका कुर मीन्स क्रिया है, क्रिया मीन्स कुर मीन्स करना होता है, और दूसरा कुर का अर्थ यहाँ पर कुर प्रदेश से लगा दिया जाता है। फिर क्षेत्र का एक अर्थ होता है शरीर होता है, एक क्षेत्र का आपको यहाँ पर स्नान होता है, शरीर खेत होता है। इस तरह से इनके अर्थ अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर एमक अलंकार माना जा सकता है। दिया गया इस श्लोक में सरस्वती कुर और क्षेत्र पदों की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर एमक अलंकार है। इस तरह से आपको एमक अलंकार चाहे संस्कृत का हो चाहे हिंदी का हो, समझने के लिए एक विशेष बात पर ध्यान देना होगा, और वो ये है कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होने लगे और वही शब्द बार बार आने लगे, तो जान लेंगे उसका अर्थ अलग अलग होगा। और अर्थ अलग होने की वजह से अगर अर्थ नहीं भी आ रहा है तब भी आप एमक अलंकार लगा देंगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान दे करके, और बहुत ही आसान भी, कुछ भी ना आए, इतना ध्यान रखिए शब्द की आवृत्ति दिखाई दे एमक अलंकार होगा। तो धन्यवाद बच्चों, और आप ध्यान रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।